हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डाउट्स को सोल्व। ये जितने भी क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर के हैं और आप बच्चों ने ही मेरे पास भेजे हैं भाई। आगे भी है ना, आप इकट्ठे करके क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज देना और मैं ऐसे उनको इकट्ठा करके एक वीडियो के फॉर्मेट में आपके लिए वीडियो लेके जरूर आऊँ। तो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोले कि भाई चार स्टेटमेंट दी, इनमें से क्या एक गलत है। पहली, प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर। हेट्रो का मतलब अलग अलग, पोलीमर मतलब जिसमें अलग अलग टाइप के मोनोमर जुड़े हो। भाई सही बात है, प्रोटीन में तो 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड जुड़ते हैं। कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड, ये स्टेटमेंट ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज द सेकंड एंड सो ऑन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बात ठीक है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें सिंपल ऐसे ही होते हैं, अमीनो एसिड फर्स्ट, फिर अमीनो एसिड सेकंड, फिर अमीनो एसिड थर्ड, ऐसे करते 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 एक लंबी सी स्ट्रेट चेन होती है। इसमें ये पता चलता है फर्स्ट अमीनो एसिड क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। ए प्रोटीन इज इमेजिन एज लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल। देखो भाई, एक मिनट, एक जो अपना अमीनो एसिड है वो कैसा नजर आएगा। कार्बन, इसके ऊपर H ग्रुप, नीचे R ग्रुप, इस तरफ है NH2 ग्रुप और यहाँ है COOH ग्रुप। इसके साथ में एक और अमीनो एसिड जोड़ देता हूं। यहाँ क्या है, N ग्रुप, ऊपर H, नीचे R और इस तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये तो लेफ्ट साइड है और ये कौन सी साइड है, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप मिलता है, अमाइन ग्रुप, है ना। इसीलिए लेफ्ट साइड को बोलते हैं N टर्मिनल और राइट साइड को बोलते हैं C टर्मिनल, है ना। A protein is in line the left end represented by the first amino acid called C terminal। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी, यही आपका आंसर है। A protein is in straight line the right end represented by the last amino acid is called C terminal। बोल दिया, जो सबसे लास्ट अमीनो एसिड है ना राइट साइड पे, उसको C टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, एज्यूमिंग एन एवरेज मोलिकुलर वेट। एवरेज मोलिकुलर वेट दिया है किसका, अमीनो एसिड का, 2B128, 128 मोलिकुलर वेट है, एवरेज वेट है। व्हाट वुड बी द मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीपेप्टाइड विद 20 अमीनो एसिड। एक प्रोटीन का मोलिकुलर वेट बताना है अगर उसमें 20 अमीनो एसिड है। प्रोटीन के अंदर 20 क्या है, अमीनो एसिड, और एक अमीनो एसिड का वजन कितना दिया है, 128। तो 128 गुना 20 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इतना, है ना। अब क्या है, जब एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड अगर आपस में जुड़ेगा तो बाहर क्या निकलेगा, वोटर। बाहर क्या निकलेगा, वोटर। अगर तीन अमीनो एसिड ऐसे ही आपस में जुड़ेंगे तो कितने वोटर बाहर निकलेंगे, दो, है ना। अगर ऐसे ही टोटल कितने जुड़े हैं भाई प्यारे बच्चों, 20, तो टोटल 19 वोटर मॉलिक्यूल भी तो बाहर जाएंगे, है ना। अगर 20 अमीनो एसिड का वजन कितना आया है, 2560, तो भाई इसमें से 19 वोटर के मॉलिक्यूल का वजन भी तो कम करना है। एक वोटर मॉलिक्यूल का वजन क्या है, H2O, O का कितना है 16 और H2 का कितना है 2, कितना हो जाएगा 18, 18 गुना 19, लगभग लगभग कितना हो जाएगा भाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर। 18 गुना 19, 342, कितना हो जाएगा 342। 2560 में से 342 कम कर देंगे अब, 2560 माइनस 342, 2218, कितना आ जाएगा 2200, ये आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चार स्टेटमेंट दी, इनमें से गलत क्या है। होमोपोलीमर्स, होमो माने सेम, जिसके मोनोमर सेम हो। ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स, बिल्कुल ठीक बात है। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जिनको बॉडी बना ही नहीं पाती उनको एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, और इनका सोर्स क्या है, डाइटरी प्रोटीन, मतलब जिनको आप एज ए फूड गेन करते हो। अमीनो एसिड कुड बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ये भी ठीक है बात भाई। एसेंशियल अमीनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, नहीं भाई, अपनी बॉडी के अंदर तो एसेंशियल अमीनो एसिड बनते ही नहीं। अगला क्वेश्चन, इफ फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। एक तो आर ग्रुप है, उसके साथ COOH लगा हुआ है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फैटी एसिड। ये पूरा ही क्या कहलाता है, फैटी एसिड। मैं आपके लिए ना एक पूरी कटिंग लेके आऊंगी, ये पढ़ के देखते हैं। देखो, ए फैटी एसिड मॉलिक्यूल इज
अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड एक लंबी सी चेन है जिसके साथ क्या जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसके साथ जुड़ा होता है, आर ग्रुप के साथ। मतलब आर ग्रुप और सीओएच एक साथ है तो उसी को क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल। आर ग्रुप क्या हो सकता है, आर ग्रुप सिंपल क्या हो सकता है आपका, CH3 भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, मतलब कि C2H5 भी हो सकता है, और हायर नंबर भी हो सकता है, मतलब एक लंबी सी चेन भी हो सकती है जिसमें 19 तक कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड, एक फैटी एसिड का एग्जाम्पल दिया जिसका नाम क्या है, पाल्मिटिक एसिड, जिसके अंदर टोटल 16 कार्बन एटम है ना, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। अब क्वेश्चन क्या है, फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिल ग्रुप, उस फैटी एसिड के पास कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, COH भी है, एंड अटैच टू एन आर ग्रुप, और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, आर ग्रुप के साथ। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फैटी एसिड, तो बताओ फैटी एसिड में कितने कार्बन एटम हो सकते हैं भाई, 2 से लेके प्यारे बच्चों 20 तक, कितने, 2 से 20। यहां ना दिखा रखा है 1 से 19, 1 से 19 तो किसके अंदर है, आर ग्रुप में। आर ग्रुप के साथ अगर मैं एक COOH जोड़ता हूं, आप काउंट करते हैं, अगर एक है, जैसे क्या दिखाया, एक आर ग्रुप में एक कार्बन, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कितने हो जाएंगे, 2। कहां से शुरुआत हो जाएगी, 2 से। अगर आर ग्रुप में कितने हैं, 19, कितने हैं 19, एक इसका, टोटल कितने हो जाएंगे 20। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 2 से 20, 2 से 20। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पाल्मिटिक एसिड एंड द एरेकिडोनिक एसिड, है ना, एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, किसको हटा के बताने हैं, कार्बोक्सिल कार्बन को। COH में ये जो कार्बन है इसके नंबर को कम करके फिर बताना इनमें कितने कार्बन एटम है। देखो ये पाल्मिटिक एसिड जो फैटी एसिड है उसका फॉर्मूला दे रखा है, कितना है, C16, इसमें एक COOH का कार्बन कम करें तो कितना रह जाएगा, 15। एल्केडोनिक एसिड का फॉर्मूला है C20, तो इसमें से एक कम किया तो कितना रह जाएगा, 19। यहां आप लोग देखोगे ना भाई प्यारे बच्चों, आपके लिए डायग्राम है ये, एक मिनट कहां गया, ये पाल्मिटिक एसिड दिखा रखा है भाई, यहां है ना देखो, इतना पार्ट, ये COOH को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, COOH को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 कार्बन हो रहे हैं। जितने भी ये कॉर्नर है, ये पीक बनती है ना, यहाँ पे एक एक कार्बन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कार्बन, है ना। एक यहाँ है, यहाँ इस कार्बन के साथ एक तो C डबल बॉन्ड O था, और एक क्या होता है, OH। ये पाल्मिटिक एसिड था। ऐसे ही निकाल लेते हैं एरेकिडोनिक एसिड, ये दिखा रखा है एरेकिडोनिक एसिड, इसमें भी तुम काउंट कर सकते हो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19, टोटल कितने और कार्बन एटम है, 19। अगर ये भी काउंट कर लें तो कितने हो जाएंगे, 20। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 15 और 19, है ना। ये कब है, जब हमने COOH का जो कार्बन एटम है उसको कंसीडर नहीं किया। अगर उसको भी कंसीडर करें तो पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन एटम है और एरेकिडोनिक एसिड में कितने हैं, 20। अगला क्वेश्चन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज डैश एंड डिसोसिएट्स इनटू डैश एंड डैश। क्या है कि एंजाइम के साथ आगे जुड़ता है सबस्ट्रेट, और ये इस प्रकार से जुड़ते हैं कि इनका एक क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मेशन हो जाएगी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। अब अगर ये लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे तो भाई अपनी रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो हो जाएगी, है ना। एंजाइम क्या करे, बहुत जल्द से जल्द इस सबस्ट्रेट के टुकड़े कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, किसकी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, कुछ देर के लिए बनता है ना। और बाद में ये जो एंजाइम के साथ क्या जुड़ा हुआ था सबस्ट्रेट, ये किसमें बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम तो अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, अलग। बाद में भी ये टूटेगा किसमें, इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम। ये किस किस में टूटेगा, प्रोडक्ट में और एंजाइम में। अगला क्वेश्चन, अदरवाइज कॉल्ड द डैश, बताना है भाई इसको बोलते क्या है। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिसमें ना एक से ज्यादा ज्यादा पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट पाए जाते हैं। द मैनर इन व्हिच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड आर सब यूनिट आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोला कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ी हैं और वो किसी प्रकार से जुड़ी हो सकती है। ऐसा तो आमतौर पे किस में पाया जाता है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर में मिलता है। किसमें मिलता है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर में। सिंपल एक चेन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो भाई ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में आ गई है, कौन सी, सेकेंडरी। अगर वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं वो टर्सरी। अगर बहुत सारी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाए, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, क्वाटनरी। ये क्या है फिर, क्वाटनरी, जिसमें मल्टीपल सब यूनिट पाई जाती हैं प्रोटीन। अच्छा एक ये डायग्राम भी आप देख लें अच्छे से, ग्लूकोज ग्लैक्टोज फ्रक्टोज, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, तीनों एक दूसरे के आइसोमर है, तीनों क्या एक दूसरे के आइसोमर। यहां आप देखोगे ना, ग्लूकोज में
OH 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 सारे किस तरफ है? राइट हैंड की तरफ। मगर जो थर्ड कार्बन पे OH वो किस तरफ है? लेफ्ट हैंड की तरफ। ऐसे ही ग्लैक्टोज में थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे OH कहां है? दूसरी तरफ आपका, किस साइड में? लेफ्ट हैंड की तरफ। और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर थोड़ी सी और ज्यादा अलग है भाई, ये याद रखें हम। और तीनों एक दूसरे क्या है? आइसोमर, तीनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बीटा 1,4 लिंकेज। इन सब में से वो क्या है भाई जिसमें बीटा 1,4 लिंकेज पाई जाती है? ऑप्शन माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज तो आपका क्या है? मोनोसेक्राइड है, ये तो अकेले यूनिट है, ये तो किसी के साथ जुड़ी ही नहीं है, अकेला है ये तो अभी तक, है ना। जुड़े हुए क्या क्या है? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। यहां देखोगे ना एक टेबल आपके लिए प्यारे बच्चों, बीटा 1,4 लिंकेज याद रखें किसमें है? लैक्टोज में। किसमें है? लैक्टोज में। माल्टोज में क्या है? अल्फा 1,4 लिंकेज, और सुक्रोज में अल्फा 1 और बीटा 2 लिंकेज। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। अभी समझाते हैं, टेंशन नहीं लेनी है ना। बस याद रखेंगे लैक्टोज में क्या है? बीटा 1,4 लिंकेज है। और क्या क्या आपस में जुड़ता है? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। क्या जुड़े हैं? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। यहां ये डायग्राम में दिख जाएगा भाई। देखो ऊपर H H, नीचे पक्का क्या था? OH और OH। यहां देखो नीचे H है तो ऊपर क्या था? OH। यहां H ऊपर है तो नीचे क्या था? OH। ये अल्फा और जो बीटा लिंकेज है ना, ये डिसाइड की जाती है किसके बेसिस पे? कि OH ऊपर की तरफ प्रेजेंट है या नीचे की तरफ प्रेजेंट है। यहां आप देखोगे ना ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ के है ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं, इसको बोल दिया अल्फा लिंकेज। क्या बोल दिया? अल्फा लिंकेज। जब दोनों OH ग्रुप कहां प्रेजेंट है? नीचे, तब क्या बन गया भाई? अल्फा। जब एक OH तो ऊपर और दूसरा OH कहां है? नीचे, इसको क्या बोल दिया? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। ये भी 1,4 लिंकेज और ये भी क्या है? 1,4 लिंकेज है। अल्फा और बीटा कब डिसाइड किए जाते हैं? OH ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। आए समझ में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? लैक्टोज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? लैक्टोज। अगला क्वेश्चन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज। हाँ जी भाई, दोनों के दोनों किस चीज के बने होते हैं? ग्लूकोज के। कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेलुलोज। नहीं भाई, दोनों नहीं होते, सिर्फ क्या है? सेलुलोज है। स्टार्च तो कंपोनेंट नहीं है किसका? सेलुलोज का। स्टोरेज प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ स्टार्च को एज ए स्टोरेज प्रोडक्ट यूज करते हैं, सेलुलोज को नहीं करते। ब्रांच चेन, ब्रांच पॉलीसेकेराइड नहीं, ये भी गलत है भाई, सिर्फ एक ही इनमें ब्रांच है, दूसरा सीधा आपका स्ट्रेट है। तो आंसर क्या जाएगा? कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल। इनमें से क्या एक सच्चा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है भाई। मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जिनका वजन है लगभग लगभग कितना होता है? 10,000 डाल्टन के आसपास पाए जाते हैं। लिपिड ऐसा सब्सटेंस है जिसका वजन 1,000 डाल्टन से भी कम है। इसका वजन कितना है? 1,000 डाल्टन से भी कम, है ना। मगर इसको कंसीडर क्या करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल? क्यों करते हैं फिर? क्योंकि ये भाई जब हमें सेपरेशन करते हैं, ये आपको कहां मिलेगा? ऊपर मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है। इसीलिए लिपिड को क्या मानते हैं? एक मैक्रोमोलिक्यूल। मगर इसका वजन क्या है? 1,000 डाल्टन से भी कम, इसलिए ये एक ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। वजन के अकॉर्डिंग तो ये माइक्रोमोलिक्यूल था, मगर ये मिलता कहां है सेपरेशन के दौरान? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, इसलिए इसको क्या मान लिया? मैक्रोमोलिक्यूल। अगला क्वेश्चन, ये है भाई, प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग बीइंग इन ऑर्डर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस मतलब कि सेल के अंदर या लिविंग सिस्टम में कौन सा सब्सटेंस कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग सेल में पाया जाता है, उस बेसिस पे बताना है भाई सबसे ज्यादा क्या मिलता है। यहाँ ना एक टेबल आपके लिए, परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्यूलर मास। एक सेल है, उस सेल में कौन सा सब्सटेंस कितने परसेंटेज में पाया जाता है? वाटर कितने परसेंट मिलता है? 70 to 90%। दूसरे नंबर पे क्या मिलेगा? प्रोटीन कितने मिलेंगे एक सेल में? 10 से लेके 15% क्या मिलेंगे? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, आयंस जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, ये कितने मिलेंगे? 1%। तो भाई अब यहाँ केमिकल कंपाउंड देखो, सबसे ज्यादा क्या मिलता है? वाटर। कितना है? 70 से 90%। मगर क्या वाटर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक है? भाई वाटर तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और प्रोटीन कैसे कंपाउंड है? ऑर्गेनिक। क्वेश्चन में पूछा ही क्या आप लोगों से? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा क्या मिलता है भाई? प्रोटीन। अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ना बोल के डायरेक्ट पूछ लेता सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तब आंसर क्या जाता है? वाटर। मगर अब क्या आएगा? प्रोटीन। आपके इतने ही क्वेश्चन थे, लगभग सारे के सारे मैंने सोल्व करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अटक जाता है तो बाद में तुम मेरे से क्लास में ही दोबारा पूछ सकते हो।